प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में इंटीग्रल या इंटीग्रेशन समाकलन पढ़ेंगे और आज हम लोगों का ये तीसरा लेक्चर होगा। अभी तक जो हम लोग 2 लेक्चर पढ़े हैं, पहले लेक्चर में आपको कुछ डेफिनेशन बताया था और मैं आपको इंटीग्रेशन का कहाँ यूजेज है वो मैं बताया था और कुछ फार्मूला को हम लोगों ने डेरिवेटिव से बनाया था। मैं आपको एंटी डेरिवेटिव के बारे में बताया था, प्रिमिटिव या इंटीग्रल के बारे में मैं आपको बताया था। दूसरा जो लेक्चर था उसमें मैं आपको इनफिनिट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया था और फिर जो है कि कुछ इनफिनिट इंटीग्रल का मैं आपको प्रॉपर्टीज को बताया। तो प्यारे बच्चों, आज तीसरे लेक्चर में मैं आपको एनसीईआरटी से एग्जाम्पल को बताऊंगा। तो आइए बच्चों, मैं यहाँ पर एक जो एग्जाम्पल पहला नंबर एग्जाम्पल को मैं लिख दिया हूँ, इसको हम लोग पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं समझकर बनाने का। क्या है तो देखिए क्या है। कहता है कि राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। हाँ, इंस्पेक्शन करके आपको बनाना है। याद रहे बाबू, एंटी डेरिवेटिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रिमिटिव, प्रिमिटिव या इंटीग्रल्स, सब एक ही चीज, समझ गए। तो आइए हम लोगों को जो है ना बाय इंस्पेक्शन बनाना है। ठीक, अभी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करके नहीं, हालांकि करना तो इसको इंटीग्रेट, लेकिन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करके नहीं करना है, इंस्पेक्शन से करना है। ठीक है, आइए हम लोग बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट आपका क्या है, cos 2x है, इसको इंटीग्रेट करना है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन वाले मेथड से बनाना नहीं, कोई बात नहीं बनाना है तो डिफरेंशिएशन के मेथड से बनाना है। आप बताइए कि आखिर क्या चीज को आप डिफरेंशिएट कीजिएगा कि cos 2x आ जाए या cos आ जाए। सबसे पहले बताइए कि क्या चीज को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो cos आएगा। तो आपका आंसर है सर साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, और चूंकि यहाँ पर एंगल 2x है तो आप भी 2x ले लीजिए, यानी कि इस तरह से ले लीजिए। वी नो, हम जानते हैं कि आपको इसी तरह से बनाना है। जब यदि एग्जाम में बोल दे कि आपको इंस्पेक्शन से बनाना है तो इसी तरह से बनाना पड़ेगा। हालांकि पूछता नहीं है, राहत की बात यह है, ऐसे नहीं पूछता, डायरेक्ट बोलेगा इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, देखिए बाबू, वी नो क्या बोले अभी कि d/dx ऑफ sin 2x, तो sin 2x का कितना जी, sin 2x का cos 2x डिफरेंशिएशन और x के कोफिशिएंट से गुना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d/dx ऑफ, ये 2 आप इधर लेते आइए, sin 2x बराबर कितना हो गया, cos 2x, नहीं कितना हो गया, cos 2x, यानी कि cos 2x का एंटी डेरिवेटिव ये हो गया ना, है ना जी, यही ना तरीका है। दैट इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x is 1/2 sin 2x। मैं ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पर n एंटी डेरिवेटिव लिखा हूं, यानी कि एक एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि आप जानते हैं कि एंटी डेरिवेटिव जो है ना यूनिक नहीं होता। यहाँ पर आपका प्लस c भी होगा और c का कुछ भी मान हो सकता है रियल नंबर में, इसीलिए एक यहाँ पर भी पूछ रहा था n एंटी डेरिवेटिव, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक निकालना था, आपको कांस्टेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो cos 2x का एंटी डेरिवेटिव कितना हो गया, 1/2 sin 2x। जबकि इसको हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते तो यही आ जाता, लेकिन डायरेक्ट इंटीग्रेट करते तो ये आ जाता, लेकिन इंटीग्रेशन के मेथड से आपको नहीं बनाना, फॉर्मूला नहीं लगाना। नंबर 2,
अब देखिए क्या है कि 3x² प्लस 4x³ है। आप किसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इतना आएगा। तो मैं आपको बताता हूं किसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। वी नो, क्या जानते हैं कि d/dx ऑफ x³ प्लस x⁴ बराबर कितना हो जाएगा। x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x², x⁴ का 4x³, बिल्कुल यही वाला आ गया नहीं जी। इसका मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, ये वाला लिखिएगा, दैट इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस 4x³, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इज x³ प्लस x⁴। और एक क्वेश्चन आपका लास्ट बच गया है 1/x का। तो आप बताइए कि 1/x किसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x आता है नहीं? तो याद कीजिए, आप पढ़े थे कि log को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1/x आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। नंबर 3, वी नो। हाँ वी नो। अच्छा, यहां पर एक चीज देखिएगा कि x जब आपका 0 के बराबर नहीं, तो x 0 के बराबर नहीं है तो दो केस हो सकता है। पहला केस जब x आपका 0 से बड़ा हो, दूसरा केस जब x आपका 0 से छोटा हो। ठीक है, वी नो, हम लोग जानते हैं when x is greater than 0 तो d/dx ऑफ log x बराबर कितना, 1/x। समझ गए, 1/x होता है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, देयर इज नो दिक्कत। यानी कि 1/x का एंटी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, log x। आल्सो व्हेन x इज लेस देन 0, जब लेस देन 0 हो तो d/dx ऑफ log -x। आप कहिएगा कि मास्टर साहब आप एक बात बताइए कि आप तो कई बार बोले हैं कि आपका log निगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं है, तो हमको पागल क्यों बनाते हैं? आप कहते हैं डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे लिखे छो माइनस, कैसे होगा, कैसे होगा बोलिए, हम काहे लिखे? आप देख रहे हैं माइनस, हम देख रहे हैं प्लस, बस नजरिया का फर्क है, देखने का तरीका का फर्क है। बोले मास्टर साहब कैसे फर्क है? तो यहाँ पर x को 0 से छोटा आपने ले ही लिया है, तो 0 से छोटा का मतलब आपने x को निगेटिव माना है, एगो निगेटिव यहाँ पर, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, इसीलिए हमको प्लस दिख रहा था, आपको माइनस दिख रहा था। यही अंतर है आपके और मेरे नजरिया में। अब लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/-x, और x के कोफिशिएंट से आप गुना कर देते हैं। x का कोफिशिएंट -1 है, कहने का मतलब माइनस माइनस कैंसिल, 1/x ही हो गया। तो इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो दोनों ही केस में आपका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log -x, log यहाँ पे log x, यहाँ पे log -x, और इस दोनों को हम लोग एक साथ कंबाइन करके मॉड में लिख देंगे। लिखेगा देयरफॉर बाय 1 and 2 एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/n लिख दीजिएगा, n एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज log mod x। मॉड में क्या होगा कि प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, होप कि आपको समझ में आया होगा। हालांकि जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं बोलता है कि इंस्पेक्शन के मेथड से बनाइए, लेकिन यहाँ बोला था तो हम लोग बना लिए। हाँ, सिंपली बोलता है कि आप जो है कि इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, लेकिन जब भी एंटी डेरिवेटिव रहेगा तो आपको बाय इंस्पेक्शन से ही बनाना। ठीक है बच्चों, आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों, अब हम लोग एग्जाम्पल 2 पढ़ते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोगों को इसका इंटीग्रल्स निकालना है, यानी कि इंटीग्रेट करना है।
तो आइए हम लोग बनाते हैं नंबर 1 को। क्या है? तो 1 आपका है आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बच्चों सबसे पहले इस आप जो है ना बट्टे को अलग अलग कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा बाबू आपका? तो आई बराबर एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर और आपका हो गया dx, यानी कि आई बराबर x माइनस, बल्कि इसको भी ऐसा कर लीजिए x माइनस, हाँ, और x पे पावर -2 और साथ में आपका हो गया dx। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लीजिए बाबू। तो आई बराबर x dx माइनस x पे पावर -2 dx। इसको हम लोग क्या किए? अलग अलग कर दिए। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे ना कि दो फंक्शन को जोड़कर, वहां पे मैं सिर्फ जोड़कर बोल रहा था, घटाकर नहीं बोला था, तो घटाकर भी होगा। जोड़कर या घटाकर यदि आप इंटीग्रेट करते हैं या दोनों को फिर आप अलग अलग इंटीग्रेट करके तब जोड़ते हैं घटाते हैं, तो दोनों ही आपका इक्वल होता है। ठीक है, वही प्रॉपर्टीज हम लोग लगाए। तो अब देखें तो फॉर्मूला क्या पढ़े आप? इंटीग्रेशन x पे पावर n dx बराबर x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, जहां पर n आपका -1 के बराबर नहीं है। ये चीज हम लोग लेक्चर 1 में, क्लास 1 का मतलब पहली क्लास नहीं समझ लीजिएगा, मतलब जो हम लोग का पहला लेक्चर होगा नहीं, जो हुआ था उसमें हम लोग पढ़े। तो आइए इसी पीस को तोड़ते हैं। तो i बराबर क्या हो जाएगा बाबू? देखिए x पे पावर 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा? x पे पावर 1 जोड़ 1, n के जगह पे 1 जोड़ 1, नहीं, यहाँ पर 1 है, यानी कि n के जगह पर 1 है। तो 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, और एक जो है कि आप कांस्टेंट दे दीजिए, जिसको कि हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। समझ गए? फिर देखिए यहां पर उसी तरह से तोड़िए। x पे पावर n के जगह पे है कितना? -2, तो -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1, और एक आप दे दीजिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो i बराबर क्या मिल गया बच्चों? यहाँ पे मिल गया x² / 2 प्लस c1, और यहाँ पर माइनस x पे पावर -1 बाय आपका -1 माइनस c2, यानी कि i बराबर x² / 2 माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, और x पे पावर -1 का मतलब हो गया 1/x। ठीक है, और c1 और c2 दोनों मिलाकर आप एक कांस्टेंट ले लीजिए c1, जहां पर c बराबर c1 माइनस c2। और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर। समझिए, यही आपका हो गया आंसर। तो अब आगे से आपको क्या ध्यान में रखना है? यहाँ पर तो मैं मान लीजिए कि यहाँ पे 2 इंटीग्रल था, तो मैं यहाँ पर 2 बार जो है कांस्टेंट में ले लिया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में ले लिया। लेकिन अब आगे से आपको क्या ध्यान में रखना है कि आप जो है ना, भले 2, 3, 4, 10 जितना भी आपका इंटीग्रल्स रहेगा, तो जब सारा खत्म हो जाएगा इंटीग्रल, तो आप लास्ट में एक आप कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर मैं 2 ले लिया था क्योंकि पहला क्वेश्चन था, लेकिन आने वाले समय में अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन? है i बराबर इंटीग्रेशन x पे पावर 2/3 प्लस 1 और आपका dx। ठीक है, तो पहले इसको अलग अलग कर दीजिए। तो x पे पावर 2/3 dx और प्लस 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आप इसको 1 dx लिख सकते हैं या ओनली dx भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए, तो फॉर्मूला आप लगाइए। i बराबर x पे पावर 2/3 प्लस 1 बाय 2/3 प्लस 1, दिखा कि नहीं यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक दिख गया है। और यहाँ पर कितना है? 1। समझिए, तो 1 को आप फिलहाल छोड़ भी दीजिए, रहने दीजिए, बात खत्म हो गई। ठीक, तो अब देखिए, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ आ गया ना।
तो मैं आपको क्या बताया था कि जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ आ जाए तो आप दोनों को ही छोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बचेगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपका बच जाएगा x। समझ गए, क्या बच जाएगा x। तो प्लस आपका कितना हो गया, तो प्लस x, और एक आप क्या दे दीजिए, तो एक कांस्टेंट आप दे दीजिए। और अब देखिए प्यारे बच्चों, आपका क्या हो गया, तो अब आपका i बराबर हो गया, ये लघुत्तम लीजिएगा ना, तो 3 एकम 3 2 5, तो 5/3 पलटी मारिएगा तो 3/5 हो जाएगा। और x पे पावर 3 एकम 3 3 2 5, यानी कि 5/3 प्लस x प्लस आपका हो गया c। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक चीज जो है ना, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि आपका मान लीजिए कि dx को आपको इंटीग्रेट करना है, हाँ, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x पे पावर 0 dx, और फॉर्मूला से x पे पावर 0 प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला से बटे में 0 प्लस 1, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, तो x बचेगा। चाहे तो आप इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस को कम कर दूं, ज्यादा हो गया है। ठीक है ना, ये सही दिख रहा है। ठीक है, तो ये बाबू आप जो है इसको समझ गए होंगे। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बाबू, बस जस्ट वेट। हाँ, अब बिल्कुल ही सही दिख रहा है। तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। और अब देखिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, तो आपका नंबर 3 कहता है कि i बराबर x पे पावर 3/2 प्लस 2e पे पावर x माइनस 1/x, और आपका हो गया dx। तो कह रहे बच्चों, पहले आप इसको एक एक करके क्या कीजिए, अलग अलग कर दीजिए। तो i बराबर x पे पावर 3/2 dx प्लस कांस्टेंट आपका बाहर हो जाता है, समझ गए, हम लोग लास्ट प्रॉपर्टीज में पढ़े थे, और e पे पावर x dx माइनस 1/x, और आपका हो गया dx। तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, तो x पे पावर 3/2 प्लस 1, मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहा हूँ, फिर उसी से हम लोग भाग दे देते हैं। तो 3/2 प्लस 1 से भाग दे दिए, प्लस 2 e पे पावर x। हाँ, तो e पे पावर x का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ गए, क्या मैं लिख देता हूँ कि e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x ही होता है। ये हम लोग पहले क्लास में इसको सिद्ध कर चुके हैं। और 1/x का डिफरेंशिएशन, 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होता है। क्या होता है, log mod x। ये दोनों ही हम लोग फर्स्ट क्लास में इसको हम लोग सिद्ध कर चुके थे एंटी डेरिवेटिव से। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर e पे पावर x का e पे पावर x हो जाएगा, और 1/x का log mod x प्लस एक कांस्टेंट दे दीजिए आप c। तो फाइनली आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 3 5, तो 5/2 पलटी मारिएगा तो 2/5, और x पे पावर 5/2 प्लस 2e पे पावर x माइनस log mod x प्लस c, और यही हो गया आपका आंसर। हाँ, यही आपका हो गया आंसर। होप कि आपको यह समझ में आया होगा। तो आइए आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। हाँ, और मैं एक बार आपको बोलूँगा कि जितना भी फॉर्मूला है, मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, 5 से 10 मिनट का रहेगा, कि सारा का सारा फॉर्मूला जो है वो आपका एक ही साथ में आ जाएगा, और उसका आप नोट्स बनाकर उसे आप कहीं पे एक जगह अपने घर में स्टडी रूम में आप टांग दीजिएगा। 2-3 पेज में हो सकता है बनेगा, ताकि सारा फॉर्मूला आपका एक साथ रहे। आइए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ते हैं। देखिए क्या है,
कि 3 क्वेश्चन है और तीनों को इंटीग्रेट करना है। आइए बारी बारी से हम लोग बनाते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, I बराबर है sin x प्लस cos x और dx। तो अब देखिए बाबू, ऐसा है कि अब इसको जो है ना बार बार आप इसको अलग अलग करके बनाने की जरूरत नहीं है। आप जिसको जानते हैं उसको इंटीग्रेट करते जाइएगा, नहीं तो क्या है कि मतलब ज्यादा लिखना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि आप इसे एक बार अलग करते, इसे एक बार अलग करते तो आपका बहुत समय लग जाता है, 1-2 लाइन बढ़ जाता है। अब डायरेक्ट बना दीजिए। जैसे डायरेक्ट क्या बनाइएगा, हम क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है। हम लोग जानते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। हाँ, अच्छा, अब धीरे धीरे जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। वो ये क्रिएट होगा कि देखिए हम लोग जानते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। हम लोग जानते थे कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, लेकिन यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा। समझिए, तो थोड़ा सा रिवर्स में एक दूसरे का उल्टा है तो हल्का सा फर्क पड़ेगा, बुझेंगे, हल्का सा फर्क पड़ेगा। तो देखिए तो बाबू आपका क्या हो गया, तो I बराबर साइन एक्स का कितना माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस आपका एक कांस्टेंट c, और यही आपका हो गया आंसर। फिर देखिए बच्चों, हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं क्या है। I बराबर है इंटीग्रेशन cosec x इंटू cosec x प्लस cot x dx। आप क्या कीजिए, अंदर घुसा के गुना कर दीजिएगा, तो cosec स्क्वायर x प्लस इसको गुना कीजिएगा cosec x इंटू cot x, और इधर बाजू में आपका क्या हो गया, तो बाजू में dx। और हम लोग बाबू फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े हैं, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, और cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x। ठीक है बच्चों, ये हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो I बराबर कितना हो जाएगा, इसके जगह पे माइनस cot x और इसके जगह पे माइनस cosec x, और लास्ट में आप एक कांस्टेंट को दे, और यही आपका हो गया बच्चों आंसर। ठीक है, और अब देखिए बाबू आपका थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि I बराबर 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो बच्चों ऐसे केस में पहले इसको अलग अलग कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, तो I बराबर इंटीग्रेशन 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और आपका हो गया dx। तो अब देखिए, तो I बराबर इंटीग्रेशन 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि सेक स्क्वायर एक्स, और यहां पर आप इसको इस प्रकार से तोड़िए, एक बार तोड़िए 1 बाय कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बाय कॉस एक्स dx। समझ गए, कॉस स्क्वायर एक्स था ना, 2 बार है, तो एक बार हमने सिर्फ 1 बाय कॉस एक्स लिख दिया और एक बार साइन बाय कॉस कर दिया। अब आप जिसका इंटीग्रेशन जानते हैं उसको करते जाइए, समझ गए, और जिसका नहीं जानते हैं या जिसको और भी अभी सॉल्व करना है उसको छोड़ दीजिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर होता है 10x। ठीक है, तो I बराबर क्या हो गया बाबू, चूंकि आप इसका भी जान रहे हैं तो इसके जगह पे आप लिख दीजिए 10x माइनस, इसको अभी आप नहीं जान रहे हैं तो उसके जगह पे इंटीग्रेशन दीजिए। 1 बाय कॉस का मतलब हो गया sec x और sin बाय कॉस का मतलब 10x dx। और याद कीजिए बाबू, हम लोग जो है ना पहले लेक्चर में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि sec x इंटू 10x dx, यानी कि sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है sec x। समझ गया बाबू, तो आपका I बराबर कितना हो गया
10x माइनस यहाँ पर कितना हो गया बाबू sec x प्लस एक कांस्टेंट आपका हो गया c और यही आपका हो गया आंसर। हाँ, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बच्चों हम लोग एग्जाम्पल 4 को पढ़ते हैं। क्या है 4? कहता है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव f ऑफ f डिफाइंड बाय fx बराबर 4x क्यूब माइनस 6 वेयर f0 इक्वल टू 3 है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया प्रीमिटिव, या इसी का मतलब हो गया इंटीग्रल। समझ गए? इंटीग्रल। ठीक है, सब आपका एक ही मीनिंग है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। तो हम लोगों को जो fx दिया हुआ है इसका हम लोगों को एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल निकालना है, प्रीमिटिव निकालना है। कब? जब f0 इक्वल टू 3 और छोटकी f का एंटी डेरिवेटिव जो है आपका बड़की f। याद रखना, छोटकी f का एंटी डेरिवेटिव क्या है? बड़की f। वही हम लोगों को याद करना है। याद करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। एक बात बताइए कि वैसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पर इतना आएगा, तभी ना एंटी डेरिवेटिव से बनेगा। तो देखिएगा, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, वी नो डी बाय डी एक्स बाय इंस्पेक्शन बनाना पड़ेगा। समझ गए? एक्स पे पावर 4 माइनस 6x बराबर क्या होता है? x पे पावर 4 माइनस 6x, x पे पावर 4 को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 4x क्यूब, और 6x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। ये वाला हाथ हो गया? नहीं आ गया ना? तो लिखिएगा देयरफॉर, इसका एंटी डेरिवेटिव ये हो गया। ठीक है, देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4x क्यूब माइनस 6 इज कितना बाबू? तो x पे पावर 4 माइनस 6 और याद कीजिए कि हम लोग अपने मन से एक कांस्टेंट दे देते हैं। ठीक, और इसी चीज को इस उन्होंने क्या बोला है? fx। कहने का मतलब है दैट इज fx बराबर आपका हो गया 4x क्यूब माइनस 6 एंड बड़की fx बराबर हो गया आपका x पे पावर 4 माइनस 6x प्लस c, यानी कि ये बड़की fx छोटी fx का एंटी डेरिवेटिव है। हियर बड़की fx इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ छोटी fx। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब एक कंडीशन भी है। कंडीशन ये है कि जब आपको x बराबर 0 है तब आपको निकालना है। चूंकि f0 बराबर 3 है तो यहां पर जो है x के जगह पे 0 रख दीजिए। तो 0 पे पावर 4 माइनस 6 इंटू 0 प्लस c बराबर 3। कहने का मतलब है c बराबर कितना हो गया? तो c बराबर हो गया 3। और अब एक में इसका वैल्यू ले लीजिए। तो देयरफॉर fx बराबर कितना हो जाएगा बाबू? तो x पे पावर 4 माइनस 6x प्लस c, और c के जगह पे आप क्या ले लीजिएगा? तो c के जगह पे ले लीजिएगा 3, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ गए? मैं मिला लेता हूं पहले क्या है, तो बिल्कुल ही आपका ठीक है बच्चों, यही आपका हो गया आंसर। तो ये आपका 4 एग्जाम्पल था सिर्फ पहले चैप्टर के लिए, पहला एक्सरसाइज के लिए। तो मैं चारों एग्जाम्पल को बता दिया। पहले आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक बच्चों, और अब मैं जो है कि एक 3-4 रिमार्क्स लिखकर फिर इस सेशन को खत्म कर दूंगा। तो आइए बच्चों अब कुछ रिमार्क्स पढ़ते हैं और फिर इस सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। रिमार्क्स नंबर 1,
क्या देखिए आप कि डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी बराबर एफ एक्स है, समझ गए, बराबर एफ एक्स है। तो आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स प्लस सी, समझ गए। एंटी डेरिवेटिव का दूसरा नाम क्या है, प्रिमिटिव, या इसी का नाम है इंटीग्रल। और तब आप कहते हैं कि ये जो है ये भाई साहब यूनिक नहीं होता है, समझ गए बाबू। क्या बोलते हैं कि आपका यूनिक नहीं होता है। दैट इज आप किस तरह से कह सकते हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस सी, और ये आपका यूनिक नहीं। लेकिन यदि c का कुछ आप पार्टिकुलर मान ले लेते हैं, उससे आपको पार्टिकुलर इंटीग्रल मिलता है। इसको ऐसे लिखेंगे, बाय assigning particular value of c, we get particular इंटीग्रल। तब हम लोगों को यदि c का कोई स्पेसिफिक मान, कोई पार्टिकुलर मान लेते हैं, उससे स्पेसिफिक इंटीग्रल, स्पेसिफिक एंटी डेरिवेटिव या पार्टिकुलर एंटी डेरिवेटिव आपको मिलता है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से सभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन संभव नहीं है, उसी प्रकार से सभी फंक्शन का इंटीग्रेशन भी संभव नहीं है। सभी फंक्शन का इंटीग्रेशन संभव नहीं। एग्जाम्पल, यदि एफ एक्स बराबर ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर रहे, देन इंटीग्रेशन ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, समझ गए। हर प्रकार के फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। जैसे यदि ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं जिसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। नंबर 3, यदि आपका वेरिएबल आपका यदि बदल जाएगा तो फंक्शन भी बदल जाएगा। जैसे इस प्रकार से, यदि y पे पावर 4 dy हम लोगों को y पे पावर 4 को इंटीग्रेट करना है, तो अब देखिए इसको किसके रेस्पेक्ट में कीजिएगा, तो y के रेस्पेक्ट में। तो इसका कितना हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, वेरिएबल सिर्फ बदल जाएगा। यानी कि y पे पावर 4 + 1 बाय 4 + 1 प्लस c, यानी कि y पे पावर 5 बाय 5 + c हो जाएगा। समझ गए बच्चों। तो यही 3 रिमार्क्स मुझे आपको बताना था। मैं इसमें क्या बताया कि यदि वेरिएबल बदल जाएगा तो फॉर्मूला का फॉर्मेट वही रहेगा, सिर्फ वेरिएबल आपका जो है बदला हुआ रहेगा। यहाँ पे मैं क्या बताया, सभी फंक्शन को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्या बताया कि c का यदि आप कोई पार्टिकुलर या स्पेसिफिक वैल्यू लेते हैं तो पार्टिकुलर इंटीग्रल आपको मिलता है, ठीक है। तो बच्चों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें पहले, ठीक है। और मैं ये कहूंगा कि आपका जो है ना कि अब हम लोगों को पढ़ना है कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो दोनों में हम लोग कंपैरिजन को एक बार देख लेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ही लिए। मैं इस सेशन को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। फिर अगले सेशन में हम लोग एक्सरसाइज के साथ आएंगे, और एक्सरसाइज 7.1। और बच्चों मैं कहूँगा लास्ट में जाने वक्त कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबाइए,
और फिर जो है कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको लाइक करना नहीं भूलिए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।